हाय माय वाइन लवर और कॉफी टी लवर, कैसे हैं आप? होली के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है और होली में ठंडाई तो बनता है। तो आज बहुत दिन बाद लौटी हूं एक ऐसी रेसिपी के साथ जिसे मैंने तैयार किया है, वो भी खास होली के लिए। वो रेसिपी क्या है? ठंडाई फ्यूजन कॉफी। सीखना चाहेंगे तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर बबीता विश्वास और आप देख रहे हैं होम ब्रू गॉसिप। यहाँ हम चर्चा करते हैं वाइन, बियर या बेवरेजेस घर पे कैसे बनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, क्योंकि उसके बिना कॉफी तो बनेगी नहीं। तो हम सबसे पहले जानते हैं ठंडाई में क्या क्या सामग्री चाहिए। ठंडाई में हमें ड्राई फ्रूट्स और स्पाइस दोनों ही चाहिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ठंडाई। तो पहले हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स। हमें चाहिए पिस्ता, मगज के बीज, काजू और बादाम। और स्पाइस में हमें चाहिए दालचीनी के फूल, साबुत दालचीनी, काली मिर्च, खसखस, सौंफ, ड्राई गुलाब की पंखुड़ी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके किचन में है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो गुलाब जल भी चल सकता है। उसके अलावा इलायची, नटमेग, जायफल। उसके साथ चाहिए हमें मिश्री के दाने, पाउडर मिल्क, और इसको क्रीमीनेस देने के लिए हमें चाहिए फुल क्रीम दूध। इसके क्रीमनेस को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए हमें चाहिए कंडेंस मिल्क। और अगर आप चीनी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा चाहिए कॉफी। कॉफी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त टाटा वालों का ग्रैंड प्रीमियर कॉफी इस्तेमाल करूंगी। उनके पास 2 फ्लेवर है, एक ग्रैंड प्रीमियर और एक ग्रैंड क्लासिक। जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है उसी का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये दोनों कॉफी आपको नहीं मिल रहा है तो नेस्ले का भी कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जो खुशबू है ना, वो कॉफी को और अच्छा टेस्ट देता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत छोटा सा बैच बना रही हूं, तो इसलिए सबसे पहले हम लेंगे बादाम। बादाम हम लेंगे 25 ग्राम। इसी तरह से काजू भी हम लेंगे 25 ग्राम। आप टूटा काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साबुत भी। मैं यहाँ पे टूटा काजू इस्तेमाल कर रही हूँ। बादाम और काजू का जो मेजरमेंट है वो एक बराबर होना चाहिए। मगज के सीड लेंगे हम 10 ग्राम और पिस्ता भी हम लेंगे 10 ग्राम। और इन सबको मैं रखूंगी फ्रिज में आधा घंटे के लिए, क्योंकि इन्हें अगर हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं ना, तो ब्लेंड के टाइम पे ये तेल नहीं छोड़ते हैं। और अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा तो इसमें से तेल आ जाएगा। और सबसे पहले हम लेंगे दालचीनी का फूल। और दालचीनी के फूल को हम पूरा फूल नहीं लेंगे, 2-3 दाने ही इसकी पंखुड़ियों को तोड़ लेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटा सा बैच बना रहे हैं। इसको इसमें डाल देते हैं। दालचीनी का भी एक छोटा सा टुकड़ा, ज्यादा नहीं। और उसके बाद लेंगे काली मिर्च। काली मिर्च भी स्वाद अनुसार, ज्यादा मत लीजिए, इतना काफी है। सौंफ अपने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है इस रेसिपी में, तो इसलिए सौंफ को हम 10 ग्राम लेंगे। और उसी तरह से खसखस भी हमारे पेट को बहुत ठंडाई पहुंचाता है, तो वो भी हम 10 ग्राम ही लेंगे। इलायची हम सिर्फ 2 ही लेंगे, क्योंकि मेरा ये इलायची बहुत स्ट्रांग है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ठंडाई में इलायची का फ्लेवर डोमिनेट करे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 पीस लिया है। जायफल का भी एक बहुत छोटा सा पंखुड़ी लेना है, बस इतना काफी है।
और नटमेग भी बहुत छोटा सा टुकड़ा चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा हमाम दस्ते में इसको कूटेंगे। और उसके बाद देखिए कितना सारा टुकड़ा हो गया। हमें एक छोटा सा हिस्सा, इतना हिस्सा काफी है। तो ये रहे सारे ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे सारे हमारे स्पाइसेस आ गए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ब्लेंड करते हैं। आधा घंटा हो चुका है, ये ठंडा हो गया है। तो इसको और साथ में मेरे स्पाइस को, दोनों को ब्लेंडर जार में डालेंगे और उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ठंडाई पाउडर हमारा तैयार हो गया, लेकिन इसे छानना जरूरी है। तो हम एक छोटे से बाउल में एक स्ट्रेनर लेंगे और उसके बाद सारा जितना हमारा मिक्सचर है उसको हम इसमें डाल देंगे और अपने हाथ के मदद से इसे हम छानेंगे। छानते वक्त थोड़ा सा अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बारीक पाउडर हुआ है ना, अलग अलग चीजों का अच्छी तरह से छनता नहीं है। देखिए इतना सा पीसेस हमारे, छोटे छोटे कण हमारे बच गए हैं। तो इसको आपने फेंकना नहीं है, अपने सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम वापस डालते हैं अपने ब्लेंडर में और ये हमारा मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। इसको आप बाहर अगर रखते हैं तकरीबन 1 महीने तक आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसे आप 6 महीने तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी के साथ आप बॉटल में भरिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की चीज है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत लाभदायक है। आप दूध के साथ मिला के पी सकते हैं। आप एज ए प्रोटीन शेक जो लोग पीते हैं ना वो भी इसको इसी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है और स्पाइसेस है, सभी चीजें पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरा छोटा सा हाफ बॉटल बन गया है। इसमें ना हो कम से कम 4 या 5 कप कॉफी हमारी बन जाएगी। अब हम सबसे पहले ठंडाई तैयार करते हैं। इस तरह का चम्मच सबके घर में होता है, तो हम मेजरमेंट इसी से करेंगे। जो कि हम 2 कप बना रहे हैं तो 2 स्पून मिल्क पाउडर और उसमें डालेंगे 4 स्पून ठंडाई पाउडर। इस तरह से भर के आप लीजिए 4 स्पून ठंडाई पाउडर। ठंडाई में गुलाब की खुशबू ना हो ये तो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए 1 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियां। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियां नहीं है तो आधा चम्मच गुलाब जल डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे मिश्री। मिल्क पाउडर में भी चीनी होता है, मिल्क में डालेंगे ना उसमें भी चीनी होता है, तो इसलिए मिश्री को स्वाद अनुसार डालिएगा। इसे आप स्किप भी कर सकते हो। मिश्री की जगह आप हनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी 1 टेबलस्पून। और फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे और सभी मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर कुल्हड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुल्हड़ के हिसाब से दूध डालिएगा, और अगर आप कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कप के हिसाब से डालिएगा। जो कि मैं थोड़ा सा दूध डाल चुकी हूँ, इसमें बर्फ भी जाएगा और कॉफी का भी लिक्विड जाएगा। जो कि मैं 2 कप बना रही हूँ तो मैं इस वक्त सिर्फ 1 कप दूध डालूंगी। ये देखिए, और इसे हम छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ठंडाई के पाउडर है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिल सके। तो इसे करते हैं एक साइड। आपको एक बात बताती हूँ, इसके लिए हमें कॉफी डिकॉक्शन चाहिए होता है। तो इस तरह का केटल अगर आपके पास है, फिल्टर लगा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी कप में केटल में डिकॉक्शन आप तैयार कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रीमियर वाला, जो कि 2 कप बना रही हूँ, तो इसलिए हम 2 चम्मच ही भर के कॉफी पाउडर लेंगे और उसमें डालेंगे हम पानी नॉर्मल टेम्परेचर का।
जो कि थोड़ा सा बनना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला है। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको शेक कर लीजिएगा। इससे जो कॉफी के ग्रेन्यूल्स है ना, वो जल्दी फूलते हैं और अपना अरोमा जो है उसको वो स्प्रेड करता है। तो इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और इस बीच हम 2 बादाम और 2 पिस्ता लेकर के बारीक टुकड़े करेंगे गार्निश के लिए। अगर आपको बारीक काटना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमाम दस्ते में भी आप कूट सकते हैं। ये हमारे बादाम बारीक कट गए और ये पिस्ता कट गए। फिर हम एक कटोरी में इन सबको कलेक्ट कर लेंगे। इधर हमारा ये मिक्सचर घुल के तैयार हो गया है। हमारा कॉफी डिकॉक्शन भी तैयार हो गया है। जब भी इस्तेमाल करें इस तरह से शेक कीजिएगा। अब हम चलते हैं ब्लेंडर के पास। ब्लेंडर में सबसे पहले हम डालेंगे ठंडाई का पूरा लिक्विड। उसमें डालेंगे खूब सारा बर्फ और डालेंगे हमारा कॉफी डिकॉक्शन। क्रीमीनेस को और जरा स्मूथ करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। से करेंगे हम ब्लेंड। ब्लेंडिंग अप तब तक करना जब तक आपके बर्फ ना पिघल जाए, और इस तरह से फोम जब तक क्रिएट ना हो तब तक आप ब्लेंडिंग कीजिएगा। थोड़ा ब्लेंडिंग ज्यादा भी करेंगे तो फोम अच्छा रहेगा। हमारा ब्लेंडिंग रेडी है। कुल्हड़ में आपको सर्व करके दिखाऊंगी और एक मेरे ट्रांसपेरेंट कप में, ताकि आपको दिख सके कि कैसा ये बना है। सबसे पहले मैं कुल्हड़ में डालूंगी और उसके बाद डालते हैं कप में। देखा ना कितना ज्यादा बना है जब हम ब्लेंड करते हैं, आइस यूज करते हैं तब। और ऊपर से हम डालेंगे क्रश हमारा ड्राई फ्रूट्स, इसको सजा के देने के लिए। में डालेंगे गुलाब की पंखुड़ियां, क्योंकि फागुन है और फागुन में अगर फूल ना हो तो मजा नहीं आता है। तो इस तरह से हम गुलाब की पंखुड़ियां डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा हाथ में भी मसल सकते हैं, तो उससे टूट जाते हैं और उसको फिर आप दीजिए। तो ये तैयार हो गया हमारा ठंडाई फ्यूजन कॉफी, है ना? कितना प्यारा रंग देख रहे हैं। चलिए मैं सिप करके बताती हूँ। ऑसम। इसमें हर एक स्पाइस का अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट हम महसूस कर सकते हैं। मजा आ गया। सो दोस्तों, कैसा लगा ये रेसिपी? प्रॉमिस कीजिए इस होली पे आप ये रेसिपी अपने दोस्तों को जरूर पिलाएंगे, और उसके बाद उनके कमेंट्स और आपके कमेंट्स को मिला के मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। और कल मैं लेके आ रही हूँ ठंडाई रंप पंच। है ना मजेदार? ये दोनों रेसिपी ही खास है होली के लिए, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ कल ठंडाई रम पंच के साथ।